हेलो राज सेठ। आप बोल रहा हूँ। बोलो मत धनराज सेठ, सिर्फ सुनो। आज रात रंजीत आहूजा की हत्या हो जाएगी और 25 लाख तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। कह रहे हैं ये रंजीत आहूजा कौन है भाया? और 25 लाख मेरे करने क्यों कर पहुंचेंगे? तुम आम खाओ धनराज सेठ, पेड़ की इंक्वायरी मत करो। सुबह तक 25 लाख रुपए तुम्हारा होगा, वो भी कैश। हेलो हेलो हेलो, अब जो पहली है। अरे रंजीत आहूजा क्यों कर मरेगा और क्यों कर कोई मारे दोरे 25 लाख रुपए छोड़ के जावेगा? ये रंजीत आहूजा है कौन? कमाल है, पार्सल दरवाजे पर ही छोड़कर चला गया, साइन भी नहीं लिया। मुझे क्या, कितना हेवी पार्सल है। डैड डैड, आपके नाम कोई पार्सल है। पता नहीं पोस्टमैन इतना हेवी पार्सल डिलीवर कैसे करते हैं। डैड, क्या है, क्यों इतना खड़ा शोर मचा रही है? डैड, आई थिंक गांव से आपके लिए किसी ने मिठाई भेजी है। देखिए ना कितना हेवी पार्सल है। ओए, किसने भेजा होगा? नाम तो इसमें नहीं लिखा है। डैड आप देखिए ना, मुझे जॉगिंग के लिए देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। ओके बाय। जा जा। किसने भेजा होगा भाई? क्या खबर है? हैं? आहूजा की सरेआम हत्या? ये माजरा के, ये तो वाकई किसी ने रंजीत आहूजा की हत्या कर डाली। पर क्यों? हेलो, बधाई हो सेठ धनराज, तुम्हारी 25 लाख की लॉटरी लग गई। क्या मतलब? आज का अखबार नहीं देखा? रंजीत आहूजा का मर्डर हो गया, तुम्हारे 25 लाख तुम्हारे सामने है। 25 लाख? हाँ, जो पार्सल तुम्हारे सामने पड़ा है पूरे 25 लाख है कैश। लेकिन भाया तू है कौन? तू का वक्त जाया ना करो धनराज सेठ, नोट गिनो और अगले फोन का इंतजार करो। लेकिन मेरी बात तो सुन भाया। ये हेलो हेलो हेलो, पच्चीस लाख? हाय हाय ऋषि। हाय, कितनी देर लगा दी तुमने? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। देर? मैं तो सिर्फ 10 मिनट लेट हूँ। तो 10 मिनट क्या कम होते हैं? अच्छा, तो तुम 10 मिनट में परेशान हो गई, और मैं जो तुम्हारा पिछले 2 सालों से इंतजार कर रहा हूँ वो? ओफो प्रेम, तुमने फिर वही बात शुरू कर दी। देखो ऋषि, हमें ये बात करनी ही पड़ेगी। तुम अपने डैडी से क्यों नहीं बात करती? प्रेम, मैं उन्हें क्या बताऊं? मैं उनसे ये कहूं कि मैं सेठ प्रीतम के बेटे से प्यार करती हूँ, वो सेठ प्रीतम जिससे आप नफरत करते हैं। तो नफरत मेरे डैडी से करते हैं, मुझसे नहीं। लेकिन तुम हो तो सेठ प्रीतम के बेटे ना। इसका मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? करूंगी बाबा, लेकिन पढ़ाई पूरी होने के बाद हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेंगे। भाग कर? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम अपने डैडी की इकलौती लड़की हो, और उन्हें पता लगेगा तो उन्हें बुरा लगेगा। गुस्से में आके उन्होंने तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दिया तो? तुम डैड को नहीं जानते प्रेम, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो हम तीनों को मार डालेंगे, तुम्हें, मुझे और तुम्हारे डैड को। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसकी नौबत नहीं आएगी रोशी। मैंने रास्ता ढूंढ लिया है जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम है। अब वही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।
थारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है प्रीतम सेठ? थारा मारा के मेल है, रिश्तेदारी और भागीदारी हमेशा बराबर के लोगों से की जावे। थारी मारी के बराबरी। धनराज सेठ, लड़की वालों को इतने बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। और फिर ये मत भूलो कि तुम्हारी लड़की मेरे लड़के से प्यार करती है और दोनों शादी करना चाहते हैं। जानू हूं मैं, सब जानू हूं। ये शादी वादी सब दिखावास है। थे अपने छोटे ने मारा जवाई बना के मारी जायदाद पे कब्जा करना चाहे हैं। कब्जा। मैं थारा ये इरादा पूरा कुछ नहीं होने दो। धनराज सेठ, तुम ये भूल रहे हो कि मैं भी कोई गिरा पड़ा इंसान नहीं हूं। ये जरूर है कि मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी भागीदारी के लिए मरा जा रहा हूं। चार तो थे सारी ऐसी चल रहा है भाया। तेने तो अपने छोटे ने भी मोरा बना दियो है। बात कान खोल के सुन ले, अगर थारे छोरे ने मारी छोरी ने वर्गलाया, नाम अच्छा तो नहीं। धमकी दे रहे हो? तुम मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं, चेतावनी दे रही हो। जे समझदार होवेगा ना, इशारा समझ जावे, वरना बहुत हो गया धनराज सेठ। मैं यहां तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आया था, अपनी बेइज्जती करवाने नहीं। बेइज्जती? अरे बेइज्जती तो उसकी होवे है प्रीतम सेठ, जिसकी कोई इज्जत होवे। मेरी ये बेइज्जती तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी, बहुत महंगी पड़ेगी धनराज। तुम किधर के जा रहे हो? मन्ने मन्ने। हेलो, धनराज सेठ, कौन? भाव बढ़ गया है धनराज सेठ। इस बार बोली दुगनी है, दुगनी। क्या मतलब? मतलब यह कि आज कैलाश अग्रवाल पर दाव लगाया गया है। अगर वो आज मर गया तो 50 लाख तुम्हारे हो गए। 50 लाख? हाँ, पूरे 50 लाख कैश। आज मेरा आदमी कैलाश अग्रवाल को खत्म कर देगा, लेकिन अगर वो बच गया तो तुम्हारे 50 लाख तो गए। भाया, मैं किसी कैलाश अग्रवाल को नहीं जानू हूं, मैं थन्ने ना जानू हूं। तो फिर ये 50 लाख? ये तो जुआ है धनराज सेठ, जो तुम्हारे नाम पर खेला जा रहा है, जिसमें तुम्हें हारना कुछ नहीं है, केवल जीतना ही जीतना, वो भी पूरे 50 लाख। पर ये 50 लाख? हेलो हेलो हेलो, क्या बात है धनराज सेठ, कोई लफड़ा हो गया क्या? लफड़ा? कैसा लफड़ा भाया? अरे कैसा भी लफड़ा होने दो धनराज सेठ, तो अपन को बताओ। शकील भाई बगरानी सारा लफड़ा 2 मिनट में सुलटा देगा। कैसी बातें कर रहे हो भाया? मन्ने लफड़ों से क्या लेना देना? करेक्ट सेठ जी, करेक्ट। आप जैसे बिजनेसमैन को लफड़ों में पड़ना ही नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूं कि आपको एक ऐसे पार्टनर की जरूरत है जो आपके सारे लफड़े हैंडल कर सके, जैसे कि मैं। भाया, ये लफड़े तो हैंडल कर लेगो, पर थन्ने कौन हैंडल करेगो? क्या मतलब? देख भाई मकरानी, प्रीतम सेठ के साथ थन्ने जो पार्टनरशिप करके उसका भट्टा बिठाया हुआ है ना, वो मैं अच्छी तरह जानू। अब थे हमारे साथ पार्टनरशिप करने के सपने देख रहे हो? पार्टनरशिप तो समझे सेठ, आप उनको खाली आपके साथ धंधे में इन्वॉल्व होने का है, और उसके लिए अपन
50% तक इन्वेस्ट करने को तैयार है, और प्रॉफिट में आप चाहो तो अपन को रुपए का 10% देगा ना तो भी चलेगा। भाई हमारे गुरुजी मन ने क्या कहे कि जो आदमी धंधे पे ज्यादा पैसा लगावे और कम प्रॉफिट लेने की बात करे वो या तो घणो बेवकूफ है और या घणो चालाक है, और दोनों ही आदमी मन ने खतरनाक लगे। कमाल है धनराज सेठ, आपने मेहता जैसे 2% के आदमी को अपना पार्टनर बनाया हुआ है। अरे उसने तो धंधे में आपके साथ एक फूटी कौड़ी भी इन्वेस्ट नहीं किया, और आपसे बराबर 50% का मुनाफा खा रहा है। आपको मेरे साथ धंधा करने में प्रॉब्लम है? हाँ देख भाया, आज जो हमारा धंधा जिस ऊंचाई पर पहुंचा है ना, उसमें हमारा पीछा और मेहता का दिमाग लग गया है। इस वजह से हमारी पार्टनरशिप 50-50 है। पर तू और तेरा पार्टनर पकी पकाई में कड़छी मारने के चक्कर में हो। सो तो मैं होने नहीं दूंगा। सोच लो धनराज सेठ, इससे अच्छा ऑफर आपको कभी नहीं मिलेगा। और आप ये बात भी अच्छी तरह जानते हैं कि शकील भाई मकरानी जो हासिल करना चाहता है उस चीज को हासिल करके रहता है, उसके लिए चाहे फिर कुछ नहीं करना पड़े। वो लोग कुछ नहीं कर सकते सेठ जी, कुछ नहीं कर सकते वो लोग। आप खामखा चिंता करते हैं। जब तक ये मेहता आपके साथ है बिजनेस में जरा से भी ऊंच नीच नहीं होने देगा। अरे धंधे की चिंता मन ने कोनी, मन ने तो चिंता अपनी छोरी की। जब वो प्रीतम सेठ के लफंगे के चक्कर में पड़ गई ना तो बड़ा लफड़ा हो जाएगा। लीजिए सर। सेठ जी, जो चाल वो आपके साथ चल रहा है वही चाल आप उसके साथ क्यों नहीं चलते? कि मतलब ये कि वो आपकी बेटी को आपके खिलाफ हथियार बनाने के चक्कर में है, तो आप उसके बेटे को अपने फेवर में लेके उसी के खिलाफ यूज क्यों नहीं करते? कि वो छोरा हमारी बातों में आ जाएगा? आएगा सेठ जी, जरूर आएगा। आप नहीं जानते कि बाप और बेटे में 36 का आंकड़ा है। अगर बेटे का बस चले तो वो बाप का खून कर दे। हाँ, अच्छा एक बात बता मेहता, कि रंजीत आहूजा को जाने? रंजीत आहूजा? कोई कैलाश अग्रवाल को जाने? पर ये दोनों हैं कौन? मन्ने तो कौन नहीं पता, तभी तो थारे से पूछ रहा हूँ। नहीं, अगर आप कहें तो मैं पता लगाऊं। ये पता लगाएगा? ठीक है, पता लगाएगा। थन्ने भी तो कल ही पता लगेगा ना, कल तक तो मन्ना पता लग जाओगे। सेठ जी, आप तो पहेलियां बुझाने लगे। अरे के पहेलियां? यो पहेली का हल मन्ने पता लग जाए एक बार, फिर तन्ने भी समझा दूंगा। पहले तो ये समझ में आवे कि चक्कर है। हद होती है, हर बात की हद होती है। आज धनराज ने मेरी इतनी बेइज्जती की, इतनी बेइज्जती की। अरे मन तो चाहता था कि उसका गला दबा दूं, लेकिन खून के घूंट पी गया मैं। और जानते हो ये बेइज्जती किसकी वजह से हुई? तेरी वजह से, तेरी वजह से। नहीं डैड, ये बेइज्जती हुई है आपकी अपनी वजह से। आप सेठ धनराज के पास गए क्यों थे? तुम्हारे रिश्ते के लिए। अरे धनराज की लड़की का रिश्ता मांगने गया था तेरे लिए, ताकि तेरा घर बच जाए, बस। नहीं डैड, आप वहां पर इसलिए गए थे ताकि इस रिश्ते को जोड़कर आप अपना मतलब निकाल सकें। बकवास बंद कर, और एक बात कान खोल के सुन ले। आज के बाद तू उस कमीने की लड़की से कभी नहीं मिलेगा। नहीं डैड, अब हम दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता, और अगर किसी ने हमारे बीच में आने की कोशिश की तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा, चाहे वो धनराज सेठ हो या आप। तू मुझ
मुझसे कह रहा, अपने बाप से कह रहा। बाप? को तो बाप कहने में भी मुझे शर्म आती है। आप बहुत ही लालची और खुदगर्ज किस्म के इंसान हैं, जो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है। और जानते हैं धनराज सेठ मुझसे क्यों नफरत करता है? क्योंकि मैं आपका बेटा हूं। चुप! बेटा? अबे तू तो मेरी औलाद ही नहीं है। हाँ, गंदी नाली का कीड़ा है, कीड़ा। अरे तुझे तो मैं आश्रम से लेके आया था, पाल पोस का इतना बड़ा किया, ये सोच के कि बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। आखिर में तूने अपनी औकात दिखा दी। डैड, आज आपने मुझे जो बात बताई है ना, ये बात मैं बहुत पहले से जानता था। और मुझे ये बात जानकर कोई दुख नहीं हुआ, बल्कि खुशी हुई है। मैं आपकी औलाद नहीं हूं। I said get out! Get out! पार्सल तो आ गया है। खबर छपी है कि नहीं? है? लाश अग्रवाल की रहस्यमय हत्या। इसका मतलब यो है कि इसमें 50 लाख रुपए ही है। जय श्री कृष्ण। हेलो, मुबारक हो धनराज सेठ, इस बार भी जीत तुम्हारी हुई। कैलाश अग्रवाल मर गया और 50 लाख तुम्हारे पास पहुंचा दिए गए। पर भाया यू चक्कर के हैं? चक्करों में मत पड़ो धनराज सेठ, और मेरी बात बस ध्यान से सुनो। इस बार की बोली और डबल हो गई है। आज रात 12 बजे तक हमारा शिकार खत्म हो गया तो तुम्हें मिलेगा 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़? हाँ, पूरा 1 करोड़ कैश। पर थारा अगला शिकार है कौन भाया? प्रीतम सेठ। प्रीतम सेठ? हाँ, हमारा आदमी आज रात 12 बजे तक प्रीतम सेठ को टपका देगा, और वो ऐसा नहीं कर पाया तो तुम्हारे 1 करोड़ गए। देख भाया, मैं रंजीत को तो जानू को नहीं था, और ना ही कैलाश अग्रवाल को जानू था, मगर प्रीतम सेठ को तो मैं जानू हूँ भाया। ये तो और भी अच्छा है। प्रीतम सेठ की मौत की खबर तुम्हें न्यूज़पेपर से पहले मिल जाएगी। मगर याद रखना, अगर प्रीतम सेठ नहीं मरा तो। हेलो हेलो हेलो। 1 करोड़? 1 करोड़? हमारी तो लॉटरी निकल जाएगी। 1 करोड़? बजने वाले हैं। अगर 12 बजे तक इसका काम तमाम नहीं हुआ तो 1 करोड़ गयो। कौन मारेगा इसको? मैंने तो कोई नजर भी नहीं आवे। और कैसे मारेगा? जहर? हो सकता है इसकी दारू में जहर होवे। मैं यहाँ भूमि की बाट जो रहा हूँ और वो अंदर मरा पड़ा हो।
अरे ये तो जिंदा है। मेरा 1 करोड़ नहीं, मैं 1 करोड़ ऐसे को नहीं जाने दूंगा। तो ये करूं? सोच रहा क्या है धनराज, ये मर गया तो 1 करोड़ तेरा होगा, किसी को कभी पता भी नहीं चलेगा कि इसको किसने मारा है। अरे या तू 1 करोड़ तो तेरा होगा। 1 करोड़। Oh my God, he's dead.